गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाबू 24 में। जैसा कि आपको पता है कि थंबनेल में आपको दिख भी रहा होगा कि आज से और इसी वक्त से मैथ्स बाबू 24 पे आपको एसएससी का जो धमाका आने वाला है वैकेंसियों का, तो उसकी तैयारी आपको इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश को ही क्यों ना पहले प्रेफरेंस दिया जाए और इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट लाया जाए जिसमें हूबहू वही क्वेश्चन मिलते हो, मतलब उससे मिलते जुलते हो, जो क्या आपके एग्ज़ाम में टू द पॉइंट पूछ लिए जाएंगे, डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे उसी बेसिक पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं आज प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूँ जिसमें आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा और उसमें 25 क्वेश्चन होंगे। जो आपको एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन होते हैं, एसएससी सीजीएल हो या फिर सीपीओ या सीएचएसएल हो आपका, और एमटीएस हो, 25 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाते हैं। तो आपको ये एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको ऐसा अनुभव भी होगा जैसे शुरू में जैसे आप हमसे पढ़ते चलिएगा, टाइम बीतते जाएगा, आपकी पकड़ इंग्लिश में बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आइए लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप मेरे मैथ्स बाबू 24 को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कीजिए और बताइए कि ये इंग्लिश का बहुत ही कारगर बैच, मतलब प्रैक्टिस बैच के नाम से जाना जाएगा, जिसमें क्या होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पेपर होंगे। और ऑनलाइन ये क्लास है जो आप लोग को अपलोड कर दी जाएगी और जिसमें सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल और एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अपलोड करा मतलब इसमें क्या होगा, सारे क्वेश्चन मिक्स्ड अप क्वेश्चन होंगे जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मिक्स्ड अप क्वेश्चन सेम वैसा ही, या और 25 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में। और आपको प्रैक्टिस सेट ये होमवर्क के लिए आपको क्या दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट ये फिर से पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको मेरा बात समझ में आ गया होगा। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, पहले डे के पहले क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका पैसिव वॉइस, करेक्ट पैसिव वॉइस पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले एक्टिव या पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको मैं एक्टिव या पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको एक ट्रिक ही बता देता हूँ जो क्या होगा आपके लिए, जो सबसे ज़्यादा कारगर होगा। वो ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन किस पे है। तो क्वेश्चन डू नॉट बाई मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो आपका क्वेश्चन क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस में है। क्या है, पैसिव वॉइस का ये क्वेश्चन इम्परेटिव सेंटेंस में है। तो इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ऑर्डर, अगर ऑर्डर या कमांड के बेस पे क्वेश्चन हो तो उसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी थ्री से आपका शुरू होता है। और आपका अगर रिक्वेस्ट या एडवाइस से आपका क्वेश्चन हो इम्पेरेटिव सेंटेंस का, तो उसका पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस भी थ्री से शुरुआत होता है। तो आइए हम ऑप्शन, आपको ऑप्शन क्या करना है, ऑप्शन निगलेक्ट करना है। आपको मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चनों में नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, आपको ऐसे क्वेश्चनों में पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चनों में आपको सही आंसर ढूंढने से पहले आपको ख़राब आंसर को निगलेक्ट कर देना पड़ता है। अगर 100 सही आदमी में 100 गलत आदमी, 100 आदमी को ढूंढो जिसमें से हमको एक सही आदमी को चुनना है, तो गलत आदमी को हम क्या करेंगे, उसमें से निगलेक्ट कर देंगे, सही अपने आप मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपका ये डू नॉट बाई मेडिसिन, ये डॉक्टर आपका क्या करता है, डॉक्टर आपको एडवाइस ही देता है। तो एडवाइस में आपका और पहले ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है पैसिव बनाने के लिए, उसके बाद शुड प्लस बी प्लस भी थ्री का ऑब्जेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुड देखेंगे ऑप्शन में किस में है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में माइट नॉट है, तो ये तो होगा ही नहीं, निगलेक्ट हो गया। नीड नॉट है दूसरे क्वेश्चन में, ये तो होगा ही नहीं। ये कुड नॉट है, ये भी नहीं होगा। शुड नॉट यहाँ पे मिल गया, अब हमको शुड नॉट यही वाला ऑप्शन मिला, तो डी फॉर दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये क्या है, ये आपका ईडियम है। क्या है, ईडियम। तो मैं आपको बता दूँ ईडियम या फ्रेजेज आपको अटेम्प्ट करने से पहले आपको मैं एक बेसिक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। जब भी ईडियम या फ्रेजेज वाले क्वेश्चन आ जाए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स वाले क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको ये वर्ड पे हिट करना है, वर्ड की पे हिट करना है। वर्ड की पे हिट किए तो आपका आंसर उसी में छुपा रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है एट डैगर्स ड्रॉन, तो आपको सबसे पहले डैगर्स का मतलब क्या होता है,
डैगर का मतलब एक तरह का खंजर होता है, एक तरह का खंजर होता है। जो लोग लड़ाकू होते हैं वो अपने पास खंजर रखते हैं। और ड्रॉन मतलब खींचना, जब दो लोग आपस में अपने खंजर को खींच लेते हैं तो क्या हो जाता है, अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी डिसीव समथिंग, ये डिसीविंग समबडी, ये गलत हो जाएगा। विदाउट होप, ये गलत हो जाएगा। फ्रेंडली विथ योर अदर, यहाँ पे फ्रेंडली की तो बात नहीं की गई है। बाइट अर्ली होस्टाइल, यानी लड़ाई के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, आपका ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इम्प्रूवमेंट वाले सवाल है। तो इम्प्रूवमेंट वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ग्रामर आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप किसी भी टीचर से पढ़े हैं, ये नहीं कि मुझसे ही, किसी भी टीचर से अगर आप ग्रामर ये सब पढ़े हुए हैं तो आपको मुझसे वो मतलब नहीं है कि क्या किससे क्या पढ़े हैं। कोई भी टीचर अच्छा ही पढ़ाया होगा। आपको यहाँ पे क्या मैं सिखाऊंगा, आपको अगर एज अ टीचर मैं अगर एग्जाम में बैठ जाऊँ तो मैं क्वेश्चन को कैसे, मेरे क्वेश्चन को ये अटैम्प्ट करने की अप्रोच क्या होगी वो आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। आप कहीं से भी ग्रामर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, इंग्लिश क्या पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे बेसिक जो भी क्वेश्चन आएगा उस पर जितना बेसिक हो सकेगा मैं वो बेसिक आपको क्लियर करा दूंगा। और अपना अप्रोच बताऊंगा कि अगर मैं एग्जाम में बैठूँ तो मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ओके, तो देखिए क्या कर रहा है। द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री डैमेज डिमांड हायर वेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा सिंस या फॉर, क्वेश्चन में जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर दिख जाए तो सिंस या फॉर का रूल आता है। जब भी क्वेश्चन में सिंस या फॉर दिख जाए और उसके साथ टाइम जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, टाइम जुड़ा हो। टाइम आपका 3 तरह से बताया जा सकता है। एक तो वर्ड के थ्रू टाइम बताया जा सकता है, एक फ्रेज के माध्यम से टाइम बताया जा सकता है, और एक सेंटेंस के माध्यम से टाइम बताया जा सकता है। तो ये तीनों टाइम बताने का तरीका हो गया। और उसके पहले सिंस या फॉर जुड़ा हो तो उससे पहले आने वाले सेंटेंस हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस के लिए आपको क्या ये स्ट्रक्चर, क्या शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रक्चर क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब चलेगा। और उसके साथ बीन चाहिए, क्या चाहिए, बीन चाहिए। और वर्ब वन के साथ फॉर्म, और वर्ब वन के साथ आपको आईएनजी जुड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं हैज़ डिमांडेड, ये तो सरासर गलत हो गया। आपको मैंने क्या बताया, आप ये गलत ऑप्शन को आप निगलेक्ट कीजिए, सही अपने आप मिल जाएगा। नॉट इम्प्रूवमेंट, ये तो होगा, इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। डिमांडेड हायर वेज, ये भी गलत हो जाएगा, टेंस ही इसमें गलत दिया हुआ है। हैव बीन डिमांडिंग हायर वेज, तो हैव यहाँ पे आपका क्या है, द वर्कर्स, यहाँ पे आपका प्लूरल है इसलिए हैव का यूज किया जाएगा। और बीन डिमांडिंग, आपको सिर्फ ऑप्शन मतलब कैसे आप एक टीचर कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को सिलेक्ट करेगा, सेकंडों में क्वेश्चन। जब आपको ये सब मालूम हो जाएगा, मेरे साथ आप करीब 1 महीना तक बने रहिएगा कि करीब हम इसमें 50 करीब इसमें हम 47 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और आप ये अनुमान लगा लीजिए 47 इंटू 25, हर एक आपके प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन होंगे। 25 इंटू 47 से आप ये कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन का यहाँ पे संग्रह होने वाला है। आई होप कि आपका अगर ये 47 सेट तक आप अड़े रह गए तो आपका नहीं, ये मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपका ये CGL हो, CPO हो, CHSL हो, टायर 1 में आप अच्छे मार्क्स के साथ, और MTS भी हो या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम में इंग्लिश जिसमें पूछता हो, टायर 1 में आप अच्छे मार्क्स के साथ क्या करेंगे, आसानी से क्वालिफाई करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या अप्रोच होना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ। ओके, आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई होगी आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। और ये आपका बी फॉर बॉय आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। तो इसका ईडीएम बताना है, क्या बताना है, ईडीएम बताना है। ईडीएम बताने के लिए मैंने सबसे पहले क्या करा, उसके कीवर्ड पे आप हिट कीजिए, क्या कीजिए, कीवर्ड पे हिट कीजिए। तो डक और ड्रैग्स की बात कही जा रही है। तो कुछ ऑप्शन नंबर डक और ड्रैग्स की, ऑप्शन नंबर 1 में हम करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, टू चेंज प्लेस। भाई ये डक्स तो प्लेस चेंज कर सकता है, यानी ज़मीन पे भी रह सकता है, पानी में अंदर भी जा सकता है। और लेकिन ड्रैग्स को ऐसे, ड्रैग्स दोनों जगह नहीं रह सकता है। टू एक्ट क्लेवरली टू एक्ट क्लेवरली, तो ये डक्स तो क्लेवर की बात कर रही है, ये ड्रैग्स के बारे में कोई क्लेवर की जानकारी नहीं है। टू बी फ्रेंडली, ये दोनों आपस में तो फ्रेंड नहीं हो सकते हैं। टू यूज रेकलेसली, ये आपका डी फॉर डेली होगा, डी फॉर डेली आपका आंसर होगा। टू यूज रेकलेसली, रेकलेसली से क्या होता है, रेकॉन से रेकलेसली बना है, क्या बना है, रेकॉन से आपका रेकलेसली बना है। और रेकॉन का मतलब होता है क्या, टू कलेक्ट, मतलब टू एसेस या टू इवेल्युएट, यानी क्या करना है, सारे मैं मिला करके बोलूँ तो एवरेज क्या होता है, इसका मतलब मूल्यांकन करना, क्या करना, मूल्यांकन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे आपका खूबसूरत सवाल आ गया और इससे बच्चों को बहुत डर भी लगता है, लेकिन आपका डर ये चुटकियों में आज मैं ख़त्म करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये PQRS का सवाल होता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो बच्चे इसे पैराजम्बल कहते हैं, या फिर PQRS का सवाल होता है। ये क्वेश्चन में आपके CGL हो, SSC हो, SSC का CGL हो, ये आपका MTS हो, या फिर HCL हो, CSSL हो, आपका क्या किया जाता है इसमें क्वेश्चन 2 नंबर का आपका 2 क्वेश्चन आपका ये रहता है PQRS या पैराजम्बल का। तो PQRS यानी पैराजम्बल का ट्रिक क्या होता है, आपको सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ ट्रिक्स, कैसे ट्रिक्स किस ट्रिक पे ये फॉलो करता है। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जर्व द ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं, यानी अगर इसमें D ऑप्शन की शुरुआत इसमें D से हुई है, इसमें A से हुई है, इसमें भी D से, इसमें भी A से, यानी B और C। ऑप्शन तो शुरू में B और C नहीं आएगा, तो यानी यही हम ऑप्शन की ऑब्जर्व करते हैं, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा शुरू में नहीं आने वाला है उस पर हम शुरू में ध्यान ही नहीं देंगे। ओके, अब 2 नंबर आपका ट्रिक क्या कहता है, ऑब्जर्व द यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ऑब्जर्व द यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यानी प्रोनाउन, ऑब्जर्व द यूज ऑफ प्रोनाउन, हम प्रोनाउन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यानी प्रोनाउन बोले तो क्या, प्रोनाउन का यूज कभी भी हम शुरू में नहीं कर सकते हैं, प्रोनाउन का यूज हमेशा हम क्या करते हैं, नाउन के बाद ही करते हैं। तो यानी प्रोनाउन कहाँ लगेगा उसका यूज करना है, शुरू में प्रोनाउन नहीं आ सकता है। ओके, तो उसके बाद 3 नंबर ट्रिक क्या कहता है, ऑब्जर्व द यूज ऑफ कंजक्शन, यानी कंजक्शन का हम यूज करते हैं। कंजक्शन बोले तो जैसे आपका, मैं कंजक्शन के बारे में बता दे रहा हूँ। कंजक्शन अगर बोले, एक सेकेंड दोस्तों, कंजक्शन अगर बोले तो कंजक्शन का मतलब होता है, मान लीजिए ये बिकॉज हो गया, मान लीजिए ये बिकॉज हो गया, ठीक है, या फिर एंड हो गया, एंड कंजक्शन हो गया, या फिर बट कंजक्शन हो गया, या फिर ऑल्दो क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्शन करता है, यानी विरोध में बात करता है। बिकॉज क्या करता है, किसी का परिमाण होता है, परिणाम होता है। बिकॉज मतलब उसका क्यों, किस लिए ये काम हुआ है, उसका ये बिकॉज होता है, कारण होता है। एंड क्या होता है, दोनों को आपस में, सीक्वेंस को दोनों को आपस में जोड़ता है। तो ऐसे हम इसकी क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन को हम फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है PQRS आपका क्या होगा। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व द ऑप्शन, उसके बाद ऑब्जर्व द ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं, यानी आपका A, यानी A शुरू में हो सकता है या फिर D शुरुआत में हो सकता है। तो हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द कॉफेज ओनर सेज ही इज इंटरेस्टेड इन कन्वर्जेशन एंड होप्स कस्टमर्स विल रिलीज द एनिमल्स आर वर्थ सेविंग इवन though they often have a bad reputation. None of them are venomous, meaning customers can get up the close and personal with the reptiles. यहाँ पे reptiles की बात कही गई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, reptiles की बात की गई है। Here you sip you drink in the company of 35 snakes. This cafe which has 35 snakes, इसको भी ध्यान रखियो, which has just opened in Tokyo is not for the faint hearted. यहाँ पे आपकी जाहिर सी बात है, आपको ऑप्शन C नहीं होगा, B भी ऑप्शन फर्स्ट में नहीं होगा, ऑप्शन C भी नहीं होगा, तो आपका D होगा या फिर A होगा। तो D सबसे पहले कैफ़े की, किसी भी कैफ़े की D में पहले बात की गई है, उसके बाद उस कैफ़े की ऑनर की बात की गई है ऑप्शन A में। तो D आपका शुरुआत में होगा, यानी A नहीं होगा और A भी नहीं होगा। यानी सबसे पहले जो ये कैफ़े की बात कही गई है वो पहले होगा, और कैफ़े के ऑनर की बात जो कही गई है वो बाद में ना होगा जी। तो D सबसे पहले होगा। तो D विच हैज़ जस्ट ओपन इन, और D के जस्ट बाद क्या होगा, D के जस्ट बाद आपका इसमें B दिया है और इसमें C दिया हुआ है। तो देखते हैं B और C में कौन पहले होगा, यानी रेप्टाइल्स यहाँ पे दिया हुआ है नॉन ऑफ देम, यानी यहाँ पे देम किसके लिए यूज हुआ है, देम आपका क्या है, प्रोनाउन है, देम क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन नाउन से पहले ना आएगा, तो यहाँ पे C में 35 स्नैक्स की बात की गई है, C में 35 स्नैक्स की बात की गई है, और इसी स्नैक्स के लिए आपका देम का यूज किया गया है। तो आपका D के बाद आपका C होगा, D के बाद आपका C होगा, और C के बाद आपका B ऑप्शन होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे आपका B फॉर बॉम्बे आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है इफ़ यू पार्क योर कार, यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन बताना है। तो इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन के लिए आपको कुछ ग्रामेटिकल
पोर्शन पे आपको ध्यान देना होगा। ये क्या कर रहा है, इफ़ यू पार्क योर कार हियर द ट्रैफिक पुलिस हैज़ फाइंड यू, यानी आपकी क्वेश्चन इफ़ से शुरू हो रही है, यानी ये कंडीशन को बता रहा है। इफ़ और इन केस, जब भी इफ़ की बात हो या फिर इन केस की बात हो, किसकी बात हो, इन केस की बात हो, ये आपको क्या बताते हैं, ये कंडीशनल वर्ड हो गए। और कंडीशनल वर्ड इफ़ क्या होता है, आपको इफ़ और इन केस से रिलेटेड आपको मैं बताऊंगा। पहले इफ़ के बारे में चर्चा कर दूं, जो क्वेश्चन में इफ़ दिया हुआ है। सबसे पहले इफ़ 4 तरह से क्वेश्चन, 5 तरह से क्वेश्चन आ जाता है इफ़ से रिलेटेड, आपको 4-5 तरह से क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले जब इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट में कंडीशन हो तो उसका ये क्या हो जाता है, रिजल्ट फ्यूचर इंडिफिनिट में हो जाता है। या फिर इफ़ के साथ पास्ट कंडीशन में आपका कंडीशन हो तो आपका रिजल्ट क्या हो जाता है, वुड के साथ भीमन लगता है। इफ़ अगर सब्जेक्ट प्लस वर या V2 में आपका कंडीशन दिया हो तो आपका रिजल्ट वुड प्लस V1 में होता है। जब इफ़ आपका सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 दिया हो तो आपका वुड प्लस है प्लस V3 का आपका रिजल्ट हो जाता है। जब इसी को मैं मर्ज कर देता हूँ दूसरे तरीके से, अगर हैड पहले यूज किया जाए तो और सब्जेक्ट के बाद V3 यूज किया जाए तो समझिए इफ़ यानी इसमें है, ये इफ़ हैड यहाँ पे क्या कर रहा है, कंडीशन का काम कर रहा है। और यहाँ पे रिजल्ट का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वुड प्लस है प्लस V3 प्लस। तो देखिए इफ़ यू पार्क योर कार, यानी ये प्रेजेंट का है। इफ के साथ प्रेजेंट सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो आने वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट में, यानी वुड प्लस V1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट हो जाएगा, यानी विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। यानी ये तो होगा नहीं, ऑप्शन है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन डी तो नॉट इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका C4 चाइना आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं, क्या कर रहा है, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको सिनोनिम्स चूज करना है, जो भी वर्ड दिया है उसका सिनोनिम्स आपको चूज करना है। तो क्रोनिक का मतलब क्या होता है, क्रोनिक टाइम्स है, क्रोनिक का मतलब टाइम से रिलेटेड है। तो क्रोनिक का मतलब टाइम से रिलेटेड है, क्रोनिकल्स इसी से बना हुआ है और क्रोनिकल इसी से बना हुआ है। तो क्रोनिक टाइम का टाइम, ये सिनोनिम्स सीधी बात है आपका परसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, क्षणिक होता है तो परसिस्टेंट भी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम आते हैं, क्या कह रहा है, नेक्स्ट में आपका आ गया सबसे खूबसूरत और चहेते सवाल, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी होता है लेकिन बहुत अच्छा भी लगता है, ये पढ़ने में बहुत बनाने में अच्छा भी लगता है। ये आपका क्लॉज टेस्ट का क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया, क्लॉज टेस्ट के बनाने से पहले, सबसे पहले अटेम्प्ट करने से पहले हम कुछ आपको बेसिक ट्रिक्स बता देते हैं जो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी कारगर होगा। बेसिक ट्रिक्स, तो क्लॉज सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोसेस क्या है, 1 नंबर प्रोसेस, ऑब्जर्व द क्वेश्चन ऑप्शंस। क्या करना है, ऑप्शंस को आपको ऑब्जर्व करना है, यानी ऑप्शंस किससे रिलेटेड है। उसके बाद आपको क्या करना है, कैटेगराइज द ऑप्शन, यानी ऑप्शन को आपको कैटेगराइज करना है। जैसे मान लीजिए A नंबर में आपको दे दिए, मान लीजिए बिकॉज, B नंबर में आपको दे दिए मान लीजिए एंड, C नंबर में दे दिए मान लीजिए इफेक्ट, और D नंबर ऑप्शन आपका दे दिया गया है मान लीजिए अफेक्ट। तो सबसे पहले आप किस ऑप्शन को कैटेगराइज कीजिएगा, इन दोनों को, इफेक्ट और अफेक्ट, जो सेम प्रोनाउंसिएशन हो, क्या हो, जिसका सेम प्रोनाउंसिएशन हो, आप उस पर पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उसी में से एक ना एक आंसर होगा। ओके, तो ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आएगा, कैटेगराइज द ऑप्शंस वाला। उसके बाद 3 नंबर क्या कहता है, रीड द पैसेज, ग्वास्प यानी थीम। पैसेज को पढ़ करके कुछ आंसर हम क्लॉज टेस्ट का पैसेज को पढ़ करके उसके थीम को समझ करके, वो किस थीम पे जा रहा है, किस स्टोरी पे वो जा रहा है, उसकी स्टोरी, उसकी थीम क्या कहना चाहता है वो, उस पर हम आंसर दे सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आई होप कि ये ट्रिक आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये है, 8 नंबर क्वेश्चन है, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द ब्लैंक नंबर 1, यानी ब्लैंक नंबर 1 के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ऑप्शन को आपको ऑब्जर्व करना है, यानी दैट, दिस, दोज, दिस। दैट ये सारे के सारे आपको क्या है, प्रोनाउन है, और ये सारे के सारे आपको प्रोनाउन है, और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। तो क्या दैट और दिस में क्या यूज होता है, दैट और दिस दोनों क्या किस चीज़ के लिए यूज होता है, नज़दीकी के लिए, नज़दीकी दूरी के लिए यूज होता है। लेकिन दिस और दैट सिंगुलर में नज़दीकी दूरी के लिए, दिस का यूज़ नज़दीकी दूरी के लिए, नज़दीकी डिस्टेंस के लिए सिंगुलर में, और ये फार ऑब्जेक्ट के लिए प्लूरल में यूज होता है। दैट का यूज़ फार ऑब्जेक्ट के लिए प्लूरल में, और दिस का यूज़ सिंगुलर में यूज़ किया जाता है, किसके लिए, जब नज़दीक हो। ओके, अब इसका यूज, दोज का यूज कहाँ किया जाता है, दोज का यूज आपको प्लूरल
प्लूरल में यूज किया जाता है किसके लिए, फार ऑब्जेक्ट के लिए, और दीज का यूज प्लूरल में यूज किया जाता है किसके लिए, नियर ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका इसका आंसर कैसे हम देना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लिए, ऑप्शन को ऑब्जर्व कर लिए, तो ऑप्शन ऑब्जर्व कर लिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं, सबको बारी बारी से हम पढ़ते हैं। सियोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग प्रोजेक्ट फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइन विथ प्राइज ऑन ऑफर फॉर डैश हु स्पॉट द मोस्ट errors. It is running dash 2 week campaign calling on Koreans and foreigners dash to keep blanks to keep their eyes peeled for blanks in English, Japanese and Chinese text. The Korea Times reports there is a blanks focus on public transport science, maps and information science at historic sites as part of a drive to improve the experience of foreign टूरिस्ट इन द साउथ कोरियन कैपिटल। एक सियोल सिटी की गवर्नमेंट की बात की गई है, जहाँ पे इसका थीम क्या है इस स्टोरी का, एक सियोल सिटी क्लॉज टेस्ट का, एक सियोल सिटी गवर्नमेंट की बात की गई है, जहाँ पे उसने गवर्नमेंट ने क्या किया है, बाहर यहाँ पे जो हाईवे पे चलने वाले लोगों के लिए कुछ दूरी पर ये आपको कहीं जाने के लिए संकेत जो साइन बोर्ड लगे होते हैं उसकी मरम्मत के लिए आप इन्होंने काम शुरू किया है, जिस पर कई तरह के भाषा लिखे हुए हैं, जिसमें इंग्लिश, जापानीज एंड चाइनीज टेक्स्ट है, और उसकी दुविधा को दूर करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। तो आइए हम इसकी अब ऑप्शन वाइज इसकी शुरुआत करते हैं बनाने की। तो कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे और ऑप्शन में रख कर बनाते चलूँगा। सियोल सिटी गवर्नमेंट आस्किंग पीपुल, Seoul city government asking people project in for help to correct poorly translated street signs with price on offer blanks who spot the most errors, who spot the most errors। यहाँ पे आपको दिख रहा है who spot the most errors, तो who आपका ये क्या है, ये आपका कंजक्शन है, और ईरर्स तो कंजक्शन, और आपका ये ईरर्स आपका क्या है, प्लूरल दिख रहा है। तो कंजक्शन का क्या ट्रिक होता है, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कंजक्शन के लिए क्या ट्रिक होता है, जैसे मान लीजिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है हूँ, मान लीजिए ये हूँ रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन हूँ का यूज उससे पहले आने वाला ये इसको इंडिकेट करता है। यहाँ पे कोई आपका दे दिया जाएगा नाउन या प्रोनाउन दे दिया जाएगा, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है आपका। तो मान लीजिए एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, द कॉल्ड द बॉयज, दे कॉल्ड द बॉयज हु हैज़ लॉस्ट हिज बुक्स। तो दे कॉल्ड द बॉयज, हूँ किसको रिलेटेड करता है, द बॉयज को, और द बॉयज हूँ, द बॉयज को रिलेटेड करता है, और द बॉयज हूँ से पहले यह प्लूरल है, तो प्लूरल की वजह से यहाँ पे हैज़ नहीं, यहाँ पे हैव का यूज होगा। ओके, यहाँ पे हैव का यूज होगा, और लॉस्ट हीज नहीं, यहाँ पे हीज, हूँ की वजह से यहाँ पे द बॉयज की वजह से यहाँ पे हीज नहीं, प्लूरल यूज होगा, यानी दियर का यूज होगा। ओके, तो इसका आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसमें 8 नंबर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारा क्या आंसर हो सकता है, 8 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारा क्या आंसर होगा, हूँ स्पॉट द ईरर्स। तो ये तो जाहिर सी बात है प्लूरल के लिए यूज हो रहा है, तो प्लूरल के यूज हो रहा है, तो दिस और दैट तो ऑप्शन से बाहर हो गया, ये तो सिंगुलर के लिए हो गया। और दोज और दीज में क्या यूज होगा, तो जाहिर सी बात है वो दूर जो भी होगा, साइन बोर्ड लगा होगा, कुछ दूरी पर साइन बोर्ड लगा होगा, तो दोज का यूज होगा। दीज तो दोनों, दोज दीज दोनों ये डिस्टेंस के लिए ही होता है, यानी लेकिन ये क्या होता है, ये दोज का यूज होता है, और दीज का यूज होता है प्लूरल के लिए, लेकिन दोज का यूज होता है फार प्लूरल के लिए, और दीज का यूज होता है ये नियर प्लूरल के लिए। ओके, तो आई होप कि बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, अब आगे बढ़ते हैं, हु स्पॉट द मोस्ट एरर्स। यहाँ पे 1 नंबर ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा आपका, दोज हु स्पॉट द मोस्ट, इट इज़ रनिंग खाली जगह 2 वीक। अब यहाँ पे आपका क्या है, अब यहाँ पे आपका आर्टिकल है ए एन द, और यहाँ पे 1 यहाँ पे नाउन है। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी 2 वीक 3 वीक 4 वीक की बात की जाए, यानी मंथ, तो ए मंथ यानी मंथ में 30 डेज होता है, 30 दिन मिला करके एक मंथ होता है, या वीक की बात की जाए तो वीक आपको 2 वीक में 14 डेज होता है, यानी यहाँ पे डे का समूह हो गया 2 वीक। तो उसके पहले जब भी ये बात ये है तो ए एंड द का यूज किया, तो यहाँ पे 2 है तो 2 जाहिर सी बात है ए का यहाँ पे और 2 वीक यूज होगा, क्या होगा, और 2 वीक यूज होगा। तो ऑप्शन ए फॉर एप्पल आपका 9 का आंसर सही हो जाएगा। आगे आते हैं,
10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे बताओ। टू बी कंपेन कॉलिंग टू कोरियंस एंड फॉरेनर्स टू कीप दियर आईज पील्ड। कोरियन एंड फॉरेनर्स टू कीप दियर सिमिलरली सेम लाइक अलाइक। सिमिलरली और सेम, यहाँ पे सिमिलरली का यूज हो जाएगा। सिमिलरली एडवर्ब है और हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। सिमिलरली हूँ, सिमिलरली टू कीप दियर आइज। ये 10 का आंसर आपका ए फॉर एप्पल हो जाएगा सिमिलरली। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या होगा उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सिमिलरली टू कीप, यहाँ पे सिमिलरली यूज होगा। टू कीप दियर आइज पील्ड फॉर ब्लैंक्स इन इंग्लिश, जापानीज एंड चाइनीज टेक्स्ट द कोरियन टाइम्स रिपोर्ट्स। यहाँ पे पील्ड फॉर, यहाँ पे क्या कर रहा है, चाइनीज जो वहाँ पे साइन बोर्ड है ना, उसमें इंग्लिश, जापानीज एंड चाइनीज टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसमें क्या हो सकता है, ब्लंडर बड़ी मिस्टेक को कहते हैं हम, और मिस्टेक्स छोटी मिस्टेक को कहते हैं। मिस्टेक छोटी मिस्टेक हो गई और ब्लंडर बड़ी गलती हो गई। तो किसी साइन बोर्ड पे छोटे ये टेक्स्ट का, स्पेलिंग टेक्स्ट का गलत हो जाना, ब्लंडर मिस्टेक नहीं हुआ, छोटी मिस्टेक हुआ, तो उसके लिए हम मिस्टेक शब्द यूज़ करना काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। ब्लंडर बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती को कहते हैं। तो यहाँ पे छोटी मिस्टेक, सी फॉर चाइना, यहाँ पे आपका 11 का आंसर हो सकता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 12 के लिए, क्या अप्रूव्ड आंसर हो सकता है। जर्मनीज टेक्स्ट, द कोरियन टाइम्स रिपोर्ट्स, द कोरियन टाइम्स रिपोर्ट्स देयर इज खाली जगह फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइन मैप्स एंड फॉरेनर। किस पे, पर्टिकुलर। मेटिकुलस मतलब होता है, मेटिकुलस मतलब आपका क्या होता है कि पूरा उसमें पूरा दिल और दिमाग लगा करके पूरी मेहनत से। और इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है, सिग्निफाइंग का सेंस यहाँ पे नहीं बनता है। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर यानी एक एक करके क्या किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर करना ज़्यादा उचित रहेगा, यानी ए फॉर एप्पल आपका 12 के लिए आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पर्सन, एनिमल्स और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। तो वैसे पर्सन या एनिमल या प्लांट होता है जो अपने वास्तविक साइज से क्या हो, छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ कहते हैं। ड्वार्फ मतलब बौना होता है। और आपका विच आपका यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन है विजार्ड। आपका तो आंसर डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली यहाँ पे हो जाएगा 13 नंबर का। और बाकी ऑप्शन को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। विजार्ड, विजार्ड का मतलब होता है जिसके पास मैजिकल पावर हो, क्या हो, जिसके पास मैजिकल पावर हो, क्या हो, जिसके पास मैजिकल पावर हो, विजार्ड होता है। क्रिएचर की यहाँ पे सेंस नहीं है, क्रिएचर तो गॉड होता है, वो क्रिएट करता है, क्रिएचर गॉड होता है जो ये वर्ल्ड का क्रिएचर है। विच, विच के बारे में समझ लीजिए, क्वेश्चन इससे भी पूछ लिया जाता है। विच क्या है, विच का मतलब होता है, एक पुराने ज़माने में एक लेडी होती थी जो इस तरह के ब्रूम पर क्या करती थी, चलती थी। इस तरह के ब्रूम पर क्या करती थी, चलती थी। यही इसी लेडी को ही विच कहा जाता है, जो क्या करती थी, जो इस तरह के ब्रूम यानी रस्सी पे क्या करती थी, चलती थी, वो विच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फिर से खूबसूरत सवाल, आपका दिल चाहता सवाल आ गया, पैराजम्बल का, पैराजम्बल का। तो आप इसमें क्या करेंगे, ऑब्जर्व द ऑप्शंस करेंगे, यानी आपका क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो सकता है आंसर, या तो आपका ऑप्शन डी से शुरू होगा, या बी से, या ए से, या फिर बी से। आपका ना ही ऑप्शन सी से शुरू नहीं होगा, तो सी को ऐसे ही हम निगलेक्ट कर देंगे, शुरू में सी नहीं हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे, ऑप्शन को। एन इन्वायरमेंट ग्रुप फॉर्म्ड ए नेस्क्रोप्सी ऑन द एनिमल एंड फाउंड अबाउट 40 kilograms ऑफ प्लास्टिक इंक्लूड्स ग्रोसरी बैग एंड dry sacks. A 4.7 meter long whale died on Saturday in Philippines, where it was extended a day earlier. It is very disgusting and heartbreaking, he said. अब ही ये किसके लिए यूज हुआ है, आगे वाले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ से छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। ही हमको मिल गया ना प्रोनाउन, अब देखते हैं इसमें कोई नाउन दिया हो तो हमारा बात बन जाएगा। द एनिमल डाइड फॉर द स्टार्वेशन and was unable to eat because of the trash filling in stomach, said Daryl. Daryl ये बोलता है, यानी Daryl क्या होता है, Daryl ब्लेचली यहाँ पे किसी का नाम दिया गया है और उसके बारे में ही का यूज किया गया है। तो ऑप्शन डी नंबर सबसे पहले आपका शुरुआत में होगा, ऑप्शन डी एक ही में ऑप्शन में है, ऑप्शन ए फॉर एप्पल आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ उस ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे, जाहिर सी बात है आप 47 सेट्स लगाएंगे ना, तो आप एक अपने अंदर प्राउड फील होगा कि वाह मेरी तो इंग्लिश इतनी कमज़ोर थी, कैसे इतनी इंप्रूवमेंट हो गई। आपको क्या करना है, आपको कोई प्रोफेसर थोड़ी ही बनना है कि आपको पूरी जानकारी लेना है। आपको क्या करना है, एक एज ए टीचर मैं अगर एग्जाम में बढ़ जाऊँ तो मैं क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करूँगा। तो आप अगर आप ये मेरी ट्रिक समझ गए ना, आप ये मेरी बेसिक ट्रिक समझ गए, तो आप क्या करेंगे, आप सेकंडों में आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, हवा में उड़ाएंगे। सेकंडों में आप क्वेश्चन को उड़ाएंगे, आप सेकंड नहीं लगेंगे, आपका सवाल बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आपका ये आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में, क्या कर रहा है, एस्कैर्स। एस्कैर्स एक बार फिर बोलोगे बच्चों मेरे साथ, एस्कैर्स। एस्कैर्स मतलब क्या होता है,
यहाँ पे एंटोनिम्स की बात की गई है। स्कर्स मतलब तो होता है आपका मतलब थोड़ा, यानी स्कैंटी मतलब ये इसका सिनोनिम्स थोड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको एंटीनिम्स की बात की गई तो आपको क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब जो प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। ओके, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स बताना है क्वेश्चन का। क्वार्स, क्वार्स मतलब होता है, क्वार्स मतलब होता है प्रेशराइज। क्वार्स का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रेशराइज। प्रेशराइज, यहाँ पे क्वार्स कैसे आप याद करेंगे, क्वार्स का मतलब आप स्टोरी से रिलेटेड करके पढ़िए ना, देखिए कितना अच्छा आपको याद हो जाता है। क्वार्स, क्वार्स आपको कोर्स देने के लिए, कोई भी चीज़ आपको, कोई भी कोर्स देने के लिए आपके टीचर क्या करते हैं, ज़्यादा आप पे दबाव डालते हैं। आप कोई भी कोर्स खरीदने के लिए आप पे बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, यानी प्रेशर रहता है। ओके, आई थिंक ये आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। जो भी ट्रिक आएगा या बेसिक नॉलेज आएगा आपको मैं बताते चलूँगा, आपको अच्छे से जानकारी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के लिए आप एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़े हैं ना, एक्सपेंशन का एंटोनिम बताना है आपको। आप एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे मैथ में, शुरू में मैथ में छठा सातवां क्लास में, तो आपको वहाँ पे मालूम होगा एक्सपेंडेड फॉर्म यानी उसको हम विस्तार कर देते थे। जैसे यहाँ पे 4 2 6 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, तो हम 4 लिख देते थे और जितनी अंक उतना जीरो, फिर हम क्या करते थे 2 लिख देते थे, जिनका अंक उतना जीरो, फिर हम प्लस का साइन देते थे 6 लिख देते थे। अब खत्म हो गया तो हो गया। अब यही मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो एक्सटेंड मतलब हमने इसका एक्सपेंडेड कर दिया यानी फैला दिया, तो हमको फैलाना नहीं है, हमको क्या करना है, एक्सटेंशन ना होता है इसका सिनोनिम्स, लेकिन हमको सिनोनिम्स नहीं बताना है, इसका हमको बताना है एंटोनिम्स यानी कंप्रेशन। क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब क्या होता है, इसको इसको पूरा एक जगह एकत्रित कर देना, यानी फैलाव को थोड़ा कम, फैलाव को कम कर देना, कंप्रेशन। आप 17 का आपका आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 18 का क्वेश्चन क्या कहते हैं। 18 का क्वेश्चन आ गया ग्रामेटिकल एरर। क्या आ गया, ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर के लिए भी मैं बहुत अच्छा आपको बेसिक नॉलेज और ट्रिक के साथ बताऊंगा। जैसे कह रहा है साइक्लोन इडाई किल्ड एट लीस्ट 170 पीपल 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक ऑल्दो इट टूर एक्रॉस साउथर्न अफ्रीका। एक साइक्लोन इडाई आया हुआ था, वो क्या किया था, जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक को क्या किया था, उसमें 157 पीपल को मार दिया था। और इसने किसको, साउथ अफ्रीका को, साउथर्न दक्षिणी अफ्रीका में जो भी एरिया पड़ता था उसको भी इसने क्या किया था, प्रभावित किया था। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं एक ऑल्दो, ऑल्दो किस लिए यहाँ पे यूज हुआ है, ऑल्दो का तो कोई सेंस नहीं बनता, क्यों ऑल्दो का यूज किया जाता है। आप एक कलम कॉपी लेकर के बैठिएगा, जो भी मैं इसका ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइएगा। आपकी एग्जाम में मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऑल्दो क्या करता है, ऑल्दो हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन का काम करता है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उसके अलगाव का काम करता है। जैसे देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ ऑल्दो का। ही डिड नॉट पे ऑल्दो ही हैड मनी। उसने, उसके पास पैसे थे लेकिन उसने क्या किया, पे नहीं किया। क्यों पे नहीं किया, हालांकि उसके पास पैसे थे। पे नहीं किया हालांकि उसके पास क्या थे, ही हैड मनी, उसके पास पैसे थे। तो ये क्या कर रहा है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन का काम कर रहा है। हालांकि मुझे पता था लेकिन मैंने आंसर नहीं दिया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मुझे पता था यद्यपि मैंने, हालांकि मैंने आंसर नहीं दिया। ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन का काम कर रहा है। तो ऑल्दो तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन का सेंस है नहीं। ये क्या कर रहा है, वहाँ पे भी जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक को भी साइक्लोन इडाई प्रभावित कर रहा है, और उसके साथ साथ किसको कर रहा है, तो साउथर्न अफ्रीका वाले एरिया को। तो यहाँ पे ज़्यादा सेंस होगा आपका, ज़्यादा सेंस होगा आपका ऑल्दो के जगह पर आप क्या यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत क्या एरर है, यहाँ पे ऑल्दो एरर है। ऑल्दो के जगह पर आप एंड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे आपको रॉन्ग, जो भी यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग दी गई है उसको बताना है। एक्सप्लिसिट, EXPLICT, एक्सप्लिसिट सही है, एक्सप्लोर सही है, एक्सपायर सही है। यहाँ पे एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का एक्चुअल स्पेलिंग क्या होता है, EXPLOIT, एक्सप्लॉइट होता है। ये ई बेवजह यहाँ पे यूज किया गया। तो ए फॉर एप्पल आपका 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है अराउंड 60 बैंड्स इन अप्रोप्रिएट। आपका फिलर, फिलर आ गया। फिलर आपका क्या करता है, फिलर आपका सेंस को समझने की कोशिश करता है। तो फिलर में हम क्या करते हैं, फिलर में हम सेंस की समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्व द ऑप्शन पे हम ख्याल करते हैं। तो ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन कर रहा है अराउंड, आपका क्वेश्चन कर रहा है अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल।
ब्लैंक्स टुक पार्ट इन द नॉटिंग हिल कार्निवल। यानी क्या है, नॉटिंग हिल कार्निवल यानी पहाड़ी इलाके में आपको कोई फंक्शन पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आप क्या इसमें कह रहा है पहन कर जाएंगे। यहाँ पे सभी आप ड्रेस से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया, तो आप ऑप्शन को ऑब्जर्व करेंगे क्या, अपैरल्स जैसे मतलब क्लॉथिंग। जैसे आपका यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, एक ड्रेस होता है, ड्रेस एक अप्रैल होता है और क्लॉथ होता है, ये तीनों आपका एक ही मीनिंग कहलाता है। ड्रेस से रिलेटेड होता है, यानी आपकी ड्रेस से रिलेटेड होता है। ड्रेस अप्रैल मतलब भी ड्रेस होता है और क्लॉथ मतलब भी आपका ड्रेस होता है। ओके, और यूनिफॉर्म, जो आप बचपन में क्या पहन के जाते थे स्कूल में, यूनिफॉर्म होता था, जो सभी के लिए, यूनि मतलब समान और फॉर्म मतलब जो सभी के लिए समान रूप से वितरित हो, यानी जो जितने भी बच्चे थे उन सबको क्या दिया जाता है, यूनिफॉर्म। तो जब भी स्कूल की तो यहाँ पे बात की गई नहीं है, स्कूल में तो वहाँ पे कार्निवल है, यानी हिल एरिया में कार्निवल है, यानी फंक्शन है, तो वहाँ पे तो आप स्कूल ड्रेस पहन के जाइएगा नहीं, तो यूनिफॉर्म की तो बात आपकी होगी नहीं। आपकी क्या होगी, ड्रेस अप्रैल क्लॉथ, ये एक तरह का आपका डेली जो आप पहनते हैं वो आपका ड्रेस है, लेकिन आप एक पार्टी अवसर पे आप जाइएगा पहन करके, वो आपका क्या कहलाता है, कॉस्ट्यूम्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉस्ट्यूम्स मतलब होता है स्पेसिफिक आपका ड्रेस हो जाएगा, यानी किसी खास मौके पर पहन के जाना, वो आपका कॉस्ट्यूम्स कहलाता है। याद रखिए कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ लिया जाता है, ये आपका यहाँ पे फिलर के रूप में दे दिया है। अब आई होप कि आपको अच्छे समझ में आएगा। इसका 20 के लिए डी फॉर डेली आपका आंसर हो जाएगा। और आगे हम बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका एक्टिव, फिर से एक्टिव वॉइस। मैंने क्या बताया था, एक्टिव वॉइस के लिए आप क्या, एक्टिव या पैसिव के लिए आप क्या यूज करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, वो क्वेश्चन किस कैटेगराइज का है। तो उस कैटेगराइज में क्या करते हैं, जैसे कि दिया है एवरी पासिंग व्हीकल्स वॉज बीइंग वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए बीइंग और V3 में क्वेश्चन दिया रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, बीइंग को हम क्या करते हैं, V1 प्लस ING में बीइंग में क्वेश्चन दिया रहता है, बीइंग के साथ V3 दिया रहता है ऑप्शन में, तो हम उसको क्वेश्चन में, तो ऑप्शन में हम क्या ढूंढते हैं, V1, यानी बीइंग का ही अब इसका रूप V1 कर देते हैं, V1 के साथ ING ढूंढते हैं। ठीक है, वर्ब को यहाँ वर्ब 3 को V1 में बदल देते हैं और ING ढूंढते हैं, बीइंग के लिए ING, और यहाँ पे बी का जो कहते हैं हम बी लिख सकते हैं। ओके, अगर ये मान लीजिए बी दिया रहता है, V1 प्लस ING दिया रहता है, इसके लिए हम क्या ढूंढते हैं, बी का बी जो कहते हैं रह जाता है और बीइंग हो जाता है और V3 हो जाता है उसके साथ। ओके, तो यहाँ पे वॉज बीइंग थ्रोली चेक्ड बाय द गार्ड दिया है, तो वॉज बीइंग दिया है, तो हम क्या करेंगे, वॉज या वर के साथ हम बीइंग प्लस V3 न यूज कर, V3 में दिया हुआ है, तो वॉज के साथ बी प्लस हम क्या करेंगे, बी प्लस V1 प्लस ING चूज करेंगे। तो हैव बीन, ये हैव का तो बेवजह यूज हुआ है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में वर थ्रोली चेकिंग, यहाँ पे एवरी पासिंग, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट ही गलत दे दिया है। क्या जो एक्टिव में होगा वही पैसिव में भी होगा, नहीं होगा ना, या फिर पैसिव में होगा वही सब्जेक्ट एक्टिव में भी यूज होगा, नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत हो गया। आप गलत ऑप्शन को छाटिए, सही क्वेश्चन आपका, सही आंसर आपका अपने आप मिल जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हम यूज करते हैं द गार्ड्स, आपका ये हो सकता है ऑप्शन, ये हो सकता है, लेकिन चेकिंग एवरी पासिंग ये भी हो सकता है आपका। अब आगे हम देखते हैं डी नंबर में द गार्ड्स, ये सब सही जा रहा था, लेकिन हैव चेक्ड कहाँ से आ गया, ये तो हमको चाहिए नहीं, ING वाला है, तो हमको ऑप्शन भी ING वाला ही चाहिए। तो ये ऑप्शन सी नंबर आपका, C फॉर चाइना आपका 21 का सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कर रहा है, हिज कंपनी हैज़ द ब्लैंक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। आपको ये फिलर का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए भाई, मैं इसमें आप बच्चों, आप इसमें ऑप्शन को कैटेगराइज किया, ऑप्शन क्या चीज़ पर कर रहा है, किसी भी कंपनी के बारे में कर रहा है जो क्या बनाती है, एक क्रिकेट बॉल्स बनाती है, उसको प्रोड्यूस करती है। तो किसी भी कंपनी की क्या होती है, आपकी ओपिनियन नहीं हो सकती, किसी भी आदमी की, किसी भी आम आदमी की, जनरल मैन की ओपिनियन हो सकती है, किसी भी खास आदमी को ओपिनियन हो सकती है कि मैं इसमें क्या करने से क्या नहीं चाहिए, ओपिनियन का तो यहाँ पे सेंस नहीं बचता। ब्रांड ये आपका क्या होता है, ब्रांड आपका कंपनी का नहीं होता, ब्रांड आपका प्रोडक्ट का होता है, प्रोडक्ट का आपका ब्रांड होता है। और पोजीशन तो यहाँ पे बात नहीं कर, रेपुटेशन, कंपनी की भाई एक रेपुटेशन होती है, किसी भी चीज़ का, अगर वो बल्ला बना रहा है या फिर बॉल बना रहा है या फिर कोई कपड़ा या ड्रेस बना रहा है, तो उसकी क्या होती है, रेपुटेशन होती है किसी भी कंपनी की। तो कंपनी की यहाँ पे रेपुटेशन, ए फॉर एप्पल आपका सही हो जाए, आंसर हो जाएगा 22 के लिए। आगे बढ़ते 23 के लिए। यहाँ पे आपका फिर से ग्रामेटिकल एरर आ गया। ग्रामेटिकल एरर में आपको क्या करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा ये बेसिक मैं यहाँ पे बताते चलूँगा, इसमें क्या आपको दिक्कत होगा, सब दिक्कत यहाँ पे दूर हो जाएगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है, वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस दैट। अब इसका इन केस और दैट का यूज समझिए। मान लीजिए ये इन केस है,
तो इन केस का यूज़ क्या होता है, जैसे इफ़ का यूज़ मैंने 5 तरीके से बताया हुआ है, उससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता इफ़ पे। और इन केस पे जो मैंने बता दिया ये भी कंडीशनल वर्ड है। तो इन केस का मतलब और इफ़ का मतलब यहाँ पे मैं दोनों आपको करके मैं क्या दोनों आपको करके डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। इन केस और इफ़ का मतलब क्या होता है, कैसे उसका यूज़ किया जाता है। तो मान लीजिए मैं एक सेंटेंस दे रहा, इन केस इट रेन्स इट विल टेक्स दिस अम्ब्रेला, यानी क्या, इन केस क्या करता है, इन केस रिवर्स को बताता है, इन केस रिवर्स रीजन को बताता है। जैसे इन केस इट रेन्स, यानी यदि वर्षा यदि वर्षा होती, आई विल टेक दिस अम्ब्रेला, यदि वर्षा होगी तो मैं क्या करूँगा, अम्ब्रेला लेकर के जाऊँगा। पहले वर्षा होगी, पहले क्या होगी, पहले रिजल्ट आएगा वर्षा होगी, उसके बाद में अम्ब्रेला लेने की बात कही जा रही है। लेकिन इफ़ क्या करता है, इफ़ रिवर्स नहीं बताता है, इफ़ कह रहा है इफ़ इट रेन्स आई विल कैंसिल द ट्रिप, अगर वर्षा हो जाती है तो मैं ट्रिप को कैंसिल कर दूंगा। यानी वर्षा होने के बाद जो ट्रिप मेरा जाने वाला है, जो आगे मेरा जाने वाला ट्रिप है, उसको मैं कैंसिल कर दूंगा। जब क्या, जब ट्रिप जाने से पहले मेरी वर्षा हो जाती है तो ये तो सेंस समझ में आ गया। पहले इसमें क्या दिया रहता है, ईव के साथ पहले कंडीशन दिया रहता है, उसके बाद रिजल्ट दिया रहता है। ईव के साथ पहले क्या दिया रहता है, ईव के साथ पहले कंडीशन की बात करिए, उसके बाद रिजल्ट की बात की जाती है। लेकिन इन केस के केस में क्या होता है, इन केस के केस में क्या होता है आपका, इन केस के केस में पहले आपकी क्या दी जाती है, पहले आपकी रिजल्ट दे दी जाती है, उसके बाद आपका कंडीशन दिया रहता है। ओके, यानी पहले आपकी वर्षा हो जाएगी, उसके बाद आप कंडीशन था कि आप ये अम्ब्रेला लेकर जाते हैं। तो इसमें देखिए इन केस दैट, इन केस के साथ इन केस खुद अपने आप में ये क्या है, कंडीशन होते हैं, इसके दैट का सेंस नहीं बनता, दैट का यूज यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो इन केस के साथ दैट का यूज नहीं होगा। डी फॉर डेली आपका 23 का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रॉन्गली स्पेल्ड बताना, तो कैलवस CALLOUS कैलवस, अब सब ऑप्शन पे आप ऑब्जर्व करेंगे। कैरियर सही है मेरा, कैरेज CARRIAGE होता है, और कैलेंडर का होता है CALENDAR कैलेंडर। ये आपका ऑप्शन ए फॉर एप्पल आपका स्पेलिंग गलत दिया हुआ है। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ए स्टूडेंट हु इडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ या हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, वैसा बच्चा जो क्या करता है, बिना बताए स्कूल से गायब हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रूवंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रूवंट कहते हैं। ओके, आई होप कि आपको आज का इटिनेरेंट, आगे देखिए इटिनेरेंट होता है जो जिसको क्या हो, घूमने की बहुत आदत हो, जो भ्रमण करने की आदत हो, जैसे हमारे देश के PM घूमने की जो बहुत आदत है उसकी को इटिनेरेंट कहते हैं, जो घूमने का शौकीन हो। ट्रूवंट क्या होता है, ट्रूवंट होता है जो वैसा बच्चा जो क्या करता है, स्कूल से बिना बताए, टीचर से बिना बताए स्कूल से गायब हो जाता है, उसी को ट्रूवंट कहते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आपकी धीरे धीरे आपकी क्या होगी, इम्प्रूवमेंट होती जाएगी आपकी एग्ज़ाम। जैसे कि कोई टीचर एक एग्ज़ाम में बैठता है, एज आई टीचर, जैसे मैं एग्ज़ाम में बैठूंगा तो कैसे क्वेश्चन को मैं अटैम्प्ट करूँगा, कैसे क्वेश्चन को मैं बनाऊँगा टू द पॉइंट, आपको यहाँ पे पूरी बेसिक कंसेप्ट और ट्रिकी के साथ बताई जाएगी। और अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा, प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा, बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल मैथ्स बाबू 24 को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपको रोज़ाना 10 से 11 बजे में आपको ये क्लास में 11 से 12 बजे के बीच में आपको ये क्लास मिल जाएगी, और डेली एक प्रैक्टिस सेट करा जाएगी, और 47 टोटल 47 प्रैक्टिस सेट कराएगी, जिसमें 25 क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन होंगे, जो क्या होंगे, जैसे हूबहू आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वैसा ही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।